अच्छा, ये जो अच्छाई और बुराई की कहानी है, ये आखिर शुरू कहाँ से होती है? चलिए आज जॉन मिल्टन की मशहूर कविता पैराडाइज लॉस्ट की दुनिया में चलते हैं और इसकी कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्सों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसे कॉस्मिक वॉर की कहानी है जिसने स्वर्ग तक को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है एक बिल्कुल नई दुनिया के बनने की, एकदम परफेक्ट। और हाँ, आखिर में ये कहानी एक एक ऐसे फैसले की है जिसने हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी नरक में हुए विद्रोह से, फिर देखेंगे धोखे और चेतावनी का दौर, उसके बाद मानवता का पतन और आखिर में उम्मीद की वो एक किरण। तो कहानी शुरू होती है स्वर्ग में हुई जंग के ठीक बाद। माहौल कैसा है? शैतान और उसके बागी साथी हार चुके हैं और नरक की आग में पड़े हैं। सवाल यह है कि इतना बड़ा विनाश आखिर हुआ क्यों? इसकी जड़ में क्या था? जवाब है सिर्फ एक शब्द, घमंड, या कहिए अभिमान। शैतान, जो कभी स्वर्ग का सबसे ऊंचा देवदूत था, वो ईश्वर के बेटे के आगे झुकने को तैयार नहीं हुआ, और बस यही घमंड उसके और उसके लाखों साथियों के पतन की वजह बन गया। अब देखिए, नरक में हारने के बाद उनकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि ईश्वर से सीधे सीधे तो नहीं जीता जा सकता, तो वो एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ता अपनाते हैं। उनका निशाना है ईश्वर की सबसे प्यारी रचना, यानी इंसान। उसे ही रास्ते से भटका दिया जाए, और इस खतरनाक मिशन को लीड करने के लिए शैतान खुद वॉलंटियर करता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहां एक बहुत दिलचस्प बात हो रही है। एक ही वक्त पर नरक और स्वर्ग में दो बिल्कुल अलग अलग मिशन चल रहे हैं। धोखा, ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे ही शैतान धरती पर पहुंचता है, वो एक खूबसूरत मासूम से देवदूत का भेष बना लेता है। क्यों? ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। लेकिन उस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे नफरत और तबाही की आग धधक रही थी। और ठीक उसी वक्त जब शैतान ये अंधेरा फैलाने की पूरी तैयारी कर रहा था, स्वर्ग में एक उम्मीद की रोशनी भी थी। देखिए, ईश्वर तो सब कुछ देख रहे थे। उन्हें पता था कि इंसान गलती करेगा, वो गिरेगा, और तभी उनके बेटे ने मानवता को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का प्रस्ताव रखा। यहीं से भविष्य में मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो ईश्वर इस आने वाले खतरे से निपटने के लिए क्या करते हैं? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, स्वर्ग से एक चेतावनी। ईश्वर आदम और ईव को इस खतरे में अकेला नहीं छोड़ते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो महादूत राफेल को उनके पास भेजते हैं। काम क्या था? काम था उन्हें शैतान की पूरी कहानी बताना कि वो क्यों गिरा, उसके इरादे क्या हैं, और जो खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है वो असल में कितना बड़ा है। राफेल उन्हें उस भयानक जंग के बारे में बताते हैं जो 3 दिन तक चली थी। बताते हैं कि कैसे दूसरे दिन शैतान ने तोप जैसे नए नए हथियार बनाकर बढ़त बना ली थी, लेकिन तीसरे दिन ईश्वर के पुत्र अकेले ही जंग के मैदान में उतरे और अपनी ताकत से पूरी बागी सेना को हराकर स्वर्ग से सीधा नरक में फेंक दिया। और राफेल एक और बहुत बड़ी बात बताते हैं कि आखिर इंसानों को बनाया ही क्यों गया था। इस कविता के हिसाब से ईश्वर ने मानवता को इसलिए बनाया ताकि स्वर्ग में वो जगहें भरी जा सकें जो शैतान और उसके साथियों के निकाले जाने के बाद खाली हो गई थीं। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सब कुछ दांव पर लग जाता है। यह है भाग 4, प्रलोभन और पतन। तो सवाल यही है, ईडन गार्डन का वो सुकून, वो शांति, उसमें आखिर दरार पड़ी कैसे? कैसे एक मामूली सा दिखने वाला सांप ईव को ईश्वर के खिलाफ जाने के लिए राजी कर लेता है? शैतान की स्ट्रैटेजी बहुत ही चालाकी से भरी हुई थी। पहले तो वो ईव की खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधता है, फिर धीरे से ईश्वर के हुक्म पर शक का बीज बो देता है। वो कहता है कि ईश्वर तो बस डरते हैं कि कहीं इंसान ये फल खाकर उनके बराबर ताकतवर ना हो जाए। और सबूत के तौर पर वो अपनी बोलने की शक्ति को पेश करता है कि देखो इस फल में कितना जादू है। और ईव उसकी बातों में आ जाती है, वो फल खा लेती है। जब आदम को यह पता चलता है तो वो भी फल खा लेता है, जानते हुए भी कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो ईव के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता था। तो यहां आदम का फैसला धोखे पर नहीं, बल्कि प्यार और उसे खो देने के डर पर आधारित था। और बस इसी पल मानवता का पतन हो जाता है।
तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक गलती का नतीजा क्या निकलता है। भाग 5, परिणाम और आशा। अब बारी थी ईश्वर के न्याय की। हर किसी को सजा मिली। ईव को बच्चे को जन्म देते समय दर्द सहने की, आदम को जिंदगी भर पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करने की, और उस सांप को हमेशा जमीन पर रेंगने का श्राप मिला। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब शैतान अपनी जीत का जश्न मनाने नर्क वापस लौटता है तो वहां कोई तालियां नहीं बजती, बल्कि उसे और उसके सारे साथियों को फुफकारते हुए सांपों में बदल दिया जाता है। सोचिए, जो उसकी सबसे बड़ी जीत थी वही उसका सबसे बड़ा अपमान बन गई। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती और ना ही निराशा में खत्म होती है। महादूत माइकल जब आदम और ईव को पैराडाइज यानी उस स्वर्ग से बाहर ले जा रहे होते हैं तो उन्हें भविष्य की एक झलक दिखाते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, इंसानियत बार बार गिरेगी, गलतियां करेगी, लेकिन आखिर में ईश्वर के पुत्र के बलिदान से मोक्ष का रास्ता जरूर खुलेगा। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इंसानियत का ये पतन सिर्फ एक दुखद हादसा था, या फिर ये किसी बड़ी योजना का हिस्सा था, एक जरूरी रास्ता जो आखिरकार एक बड़ी कृपा और मोक्ष की तरफ ले जाता है? ये सोचने वाली बात है।